नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो में हम सेठ गोविंद दास जी के एकांकी मैत्री का सार पढ़ने जा रहे हैं। और ये एकांकी महत्वपूर्ण है, चाहे मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर कैंडिडेट्स हों उनके लिए भी, और बीए के 4th सेमेस्टर में भी यह एकांकी पढ़ाई जा रही है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से जो बच्चे बीए कर रहे हैं उसके कोर्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस एकांकी का पठन करना। निर्मल चंद्र और विनय मोहन ये दो मुख्य इस एकांकी के पात्र हैं, दोनों मित्र हैं। शांति प्रकाश एक तीसरा पात्र है और पार्टी का जो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। और इस एकांकी का स्थान क्या है, कहाँ पर यह एकांकी घट रही है, तो किसी नगर, किसी शहर के घर में, यानी किसी शहर में निर्मल चंद्र के मकान का बैठक खाना कह सकते हैं, ठीक है, ड्राइंग रूम में जिसे हम कहते हैं। तो चलिए हम इस कहानी का सार पढ़ लेते हैं। निर्मल चंद्र और विनय मोहन दो घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों की अवस्था करीब 24-25 वर्ष की है, यानी कि दोनों जो उम्र में हैं 24-25 वर्ष के। वे अपने जीवन में आवर लाइफ इज़ अ रेगुलर फीस्ट के सिद्धांत पर अमल करते हुए एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वे कहते हैं कि निर्मलता बिना विनय नहीं रह सकती और विनय बिना निर्मलता नहीं रह सकती, ठीक है। अर्थात निर्मल और विनय एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। एक दिन निर्मल चंद्र के मकान के बैठक खाने में दोनों बैठे अपनी मैत्री यानी मित्रता की विशिष्टता यानी विशेष बातें कर रहे थे। मित्रता के बारे में वे कहते, वे दोनों 24 वर्ष के हो गए हैं और गत 20 यानी गत जो बीते हुए 20 वर्षों से दोनों साथ में हैं। निर्मल कहता है कि अनगिनत जन्मों के साथ के बिना ऐसी मैत्री कब हो सकती है, यानी अनगिनत जन्म लेने पड़ते हैं ऐसी मित्रता के लिए। वे दोनों बचपन से 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, तभी तो वे कहते हैं आवर लाइफ इज़ रेगुलर फीस्ट। वे दोनों स्वीकार करते हैं कि एक की कमी दूसरे में है और दूसरे की कमी पहले में है। वे यह भी स्वीकारते हैं कि उनके जीवन का सुख, उनकी सफलता, सब कुछ उनकी मैत्री के कारण है। अब जबकि संसार के संघर्ष में उनका प्रवेश होगा तो भी यह मैत्री इसी प्रकार बनी रहेगी। तो वो कह रहे हैं कि संघर्ष के वक्त भी हम साथ में रहे, नाजुक समय में भी हम साथ में रहे, ठीक है, यानी अच्छे समय में भी साथ में रहेंगे और संघर्ष के समय में भी हम साथ में रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। निर्मल जो है, निर्मल चंद्र, वो चीन के एक महापुरुष हैं कन्फ्यूशियस। उसके उपदेश का वो उल्लेख करता हुआ, यानी उसके उपदेशों को बताता हुआ कहता है जो आज तक उसके सामने रहा है, यानी कि जो उपदेश उसके सामने रहा है उसको कह रहा है कि आगे भी रहेगा जी। वो कहता है कि दिन में 3 बार अपने आप को जांच कर देखो कि तुमने अपने सच्चे मित्र के लिए सच्चाई और ईमानदारी से सब कुछ किया है या नहीं। तो ये वाला जो कथन है कन्फ्यूशियस का है, लेकिन वो यहाँ पर कोट कर रहा है निर्मल चंद्र। वो कह रहा है कि कन्फ्यूशियस ने ये बात कही थी कि अपने आप को जांचो कि तुमने मित्र के लिए सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है भी या नहीं। ये कन्फ्यूशियस की पंक्ति है, लेकिन जो निर्मल चंद्र जो अपनी ज़िंदगी पर लागू कर रहा है। विनय मोहन इसका उत्तर देता हुआ कहता है कि जिस प्रकार अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए, यानी अग्नि को जलाने के लिए, अग्नि को जलते रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार मैत्री रूपी अग्नि को जीवित रखने के लिए मित्र के प्रति त्याग और आहुति की आवश्यकता रहती है। तो जो पूछा था कन्फ्यूशियस के द्वारा, कन्फ्यूशियस के विचार को जहाँ पर निर्मल चंद्र ने बोला, और उसका उत्तर जो है यहाँ पर विनय मोहन ने बहुत अच्छे से दिया। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है कि उसी दिन संध्या के समय उसी स्थान पर दोनों मित्र फिर मिलते हैं, ठीक है। बैठक खाने में निर्मल चंद्र के दोनों मिलते हैं। दोनों अधीर हैं, किंतु एक दूसरे पर यह प्रकट नहीं करना चाहते, थोड़े से टेंशन में हैं, ठीक है, धैर्यहीन हैं और थोड़ी सी चिंता में कह सकते हैं। कारण था नगर पालिका के प्रधान पद का चुनाव, यानी नगर पालिका, पता है ना, शहरों में एक इलेक्शन होते हैं, जैसे गांव में पंचायत के होते हैं, तो शहरों में नगर पालिका या नगर निगम कह सकते हैं, लेकिन नगर पालिका थोड़े बड़े शहरों में होते हैं, और जो नगर निगम होता है जो सबसे बड़ी मेट्रो सिटीज़ होती हैं वो। तो चलिए हम नगर पालिका के प्रधान पद की बात कर लें। तो ये कारण था भाई उनके अधीर रहने का, उनके टेंशन में होने का। तो चुनाव आ गया है ना, और इलेक्शन के कारण वो दोनों थे, दोनों क्या हैं, थोड़े तंग में हैं। निर्मल विनय से यह प्रश्न करता है कि तुम जानते हो कि या तो प्रधान मैं चुना जाऊंगा या तुम, फिर तुम इतने अधीर क्यों हो, ये निर्मल कहता है। विनय मोहन उत्तर देता है कि तुम्हारे साथ भी तो यही बात है। निर्मल चंद्र का स्पष्टीकरण था कि यदि मैं चुना गया तो तुम्हें किसी तरह की ठेस तो नहीं पहुंचेगी। विनय मोहन
कहता है कि यह कहकर वह उससे अन्याय कर रहा है। दोनों यह निर्णय लेते हैं कि जो ना चुना जाए वह सोचे कि वही चुना गया है, और जो चुना जाए वह सोचे कि वह नहीं चुना गया है, क्योंकि उनके अनुसार वे दोनों एक प्राण दो देह हैं, यानी एक जिस्म दो जान। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए इनके लिए प्रस्ताव आया हुआ है। प्रस्ताव क्या है कि भाई दोनों में से कोई भी प्रधान पद जो है स्वीकार करे, लेकिन वो लिख कर दे दे, दोनों आपस में सहमति बना लो। ठीक है, जो टेंशन में है और ये बस चल रही है आपस में बातें, आगे देखते हैं। तभी वहाँ पार्टी का कार्यकर्ता जो है शांति प्रकाश, जो ऊपर हमने पढ़ा था, वहीं आ जाता है। वे दोनों उत्साहपूर्वक पार्टी के निर्णय को जानना चाहते हैं कि भाई किसको प्रधान पद मिला है, पार्टी किसे प्रधान पद के लिए खड़ा करना चाहती है, वो जानना चाहते हैं। शांति प्रकाश उन दोनों मित्रों को पार्टी के निर्णय की सूचना देता हुआ कहता है, चूंकि आप दोनों की सेवाएं एक जैसी हैं, अतः पार्टी प्रधान कौन बने यह निर्णय करना आप दोनों पर छोड़ती है। बल्ला बल्ला, देखिए क्या ही बात चल रही है। मतलब पार्टी भी यह तय ना कर सकी कि प्रधान पद किसको मिलना चाहिए नगर पालिका का, तो कहता है कि हम क्या तय करेंगे, आप ही दोनों तय कर लो भाई, आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों की सेवाएं एक जैसी हैं। ऐसा तो नहीं है नहीं कि निर्मल चंद्र ने कम काम किया हो, जब विनय मोहन ने ज़्यादा काम किया हो, तो बल्कि दोनों की सेवाएं एक जैसी हैं पार्टी के लिए, तो आप दोनों के ऊपर ही ये फैसला हम छोड़ देते हैं, तो आप खुद ही फैसला कर लो। दोनों मित्र यह निर्णय सुनकर आश्चर्यचकित होकर कह उठते हैं कि यह कैसे हो सकता है। शांति प्रकाश उत्तर देता है कि आपके लिए यह निर्णय करना बहुत सरल है। कल प्रातः तक यानी शाम सुबह तक, ठीक है, पार्टी के पास एक नाम भेज दें, डिसाइड कर लो भाई। शांति प्रकाश के जाने के पश्चात दोनों एक दूसरे को ऊपरी मन से प्रधान पद स्वीकार करने की बातें कहते हैं, जो कि पहले भी उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम चुने गए तो समझ लेना कि मैं ही चुना गया हूँ, अगर मैं चुना गया तो समझ ला तुम ही चुने गए। तो ये तो बातें पहले ही चल रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि शांति प्रकाश के जाने के पश्चात दोनों एक दूसरे को ऊपरी मन से कह रहे थे कि भाई तुम बन जाओ, क्योंकि मित्रता है। तो दोनों एक दूसरे से यह आक्षेप लगाते हैं कि उसने यह बात दुख भरे लहजे में कही, प्रसन्नतापूर्ण नहीं। और दोनों एक दूसरे को कह भी रहे हैं कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं प्रधान बन जाऊं, लेकिन तुम दिल से नहीं कह रहे हो, होता ना ऐसा। चलो, यही उनकी अधीरता का कारण भी था। दोनों मित्र एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, लड़ झगड़ कर फिर वहां से विदा हो जाते हैं। देख लीजिए 20 साल की जो मित्रता थी वो एक चुनाव के कारण जो है बिखर गई। चलो आगे चलते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रातःकाल क्या होता है, सुबह। विनय एक पत्र हाथ में लिए हुए निर्मल के घर आता है और उस समय निर्मल भी एक चिट्ठी लिखकर उसे पढ़ रहा होता है। विनय मोहन निर्मल से और निर्मल विनय से क्षमा याचना करता है, क्योंकि कल वो शाम को लड़ पड़े थे आपस में, है ना। फिर और दोनों एक दूसरे को प्रधान पद स्वीकार करने को कहते हैं। अपनी अपनी चिट्ठी में दोनों ने ही यह लिखा होता है कि वे चाहते हैं कि प्रधान पद के लिए दूसरा मित्र चुना जाए। तो यहाँ पर जो विनय मोहन घर से चिट्ठी लेकर आया उसमें ये लिखा है कि निर्मल चुना जाए, और निर्मल जो चिट्ठी पढ़ रहा है उसमें लिखा था कि विनय चुना जाए। तो एक दूसरे को वो कहते हैं कि तुम ले लो ये प्रधान पद। वे दोनों एक दूसरे को प्रधान बनने का आग्रह करते हैं, किंतु दोनों ही ऐसा करना स्वीकार नहीं करते। निर्मल कहता है कि वह अपनी मैत्री को प्रधान पद से कहीं बड़ी चीज समझता है। वो कहता है कि ये जो नगर पालिका जो ओहदा है प्रधान पद का, ये तो मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ, इसको मैत्री के आगे यानी मित्रता के आगे। विनय मोहन कहता है कि भारत के प्रधान पद, भारत ही क्यों, यदि संसार के प्रधान पद को स्वीकार करने को कहा जाए तो भी वह अपनी मैत्री को उससे बड़ी चीज़ समझेगा। तो जो अभी इन दोनों को अकल आ गई है कि भाई हमारी जो मित्रता में खटास आने लगी थी इस चुनाव के कारण आने लगी थी। तो विनय मोहन कहता है कि भारत का ही प्रधान पद क्यों, ठीक है, मुझे तो दुनिया का संसार का प्रधान पद भी मिले कोई बड़ा सा, तो भी मैं इस मित्रता के आगे उसको त्याग दूंगा। दोनों यह स्वीकार करते हैं कि इस पद ने उन्हें लोलुपता के निकट ला दिया। लोलुपता यानी कि एक तरह से लालसा कि प्रधान पद मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, मेरे अधीन कुछ पुलिसकर्मी भी काम करेंगे, है ना, बहुत बड़े बड़े नेता मेरे अधीन काम करेंगे, तो लोलुपता यानी लालसा होगी, लालच आ गया उनके मन में। और घृणा, ईर्ष्या भी होगी, घृणा भी करने लगे थे, घृणा की नफरत भी करने लगे थे, और ईर्ष्या। तो चुनाव के कारण क्या हो गया, पद के कारण
पद यानी कि नगर पालिका के प्रधान पद के कारण जो है उनमें क्या क्या आ गई, घृणा आ गई, ईर्ष्या आ गई और लोलुपता लालसा आ गई। उनमें ईर्ष्या की उत्पत्ति हो गई, उससे इसमें हमसे झूठ भी बुलवाया, हम मन ही मन कह रहे थे तुम ले लो ये पद, तुम कह रहे थे मैं ले लूँ, ठीक है। एक दूसरे के प्रति क्रोध भी उत्पन्न हुआ, हम लड़ झगड़ भी गए, एक दूसरे के लिए अपशब्द भी हमने कहे, एक दूसरे के दोष दिखाने पर भी विवश किया। उस पद को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिस पद के लिए हम एक दूसरे से दूर होने लग पड़े थे। वे निर्णय लेते हैं कि पार्टी के लिए दोनों एक संयुक्त चिट्ठी लिखेंगे, यानी दोनों एक ही चिट्ठी लिखेंगे जिसमें यह लिखा जाए कि दोनों ही इस पद को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वे अपने प्रेम के द्वारा विश्व से प्रेम करना सीख उसकी सेवा कर सकते हैं। इस तरह जो पद उन दोनों की मैत्री में बाधक बनता दिख पड़ रहा था, उसे दोनों ने स्वीकार करने का विचार त्याग और अपनी मैत्री को बनाए रखने का स्वीकार किया, ठीक है। उसे दोनों ने स्वीकार करने का विचार त्याग और अपनी मैत्री को बनाए रखने का स्वीकार किया। तो ये एक अच्छे एकांकी है और मित्रता ऐसे ही आजकल टूटे जा रही है। और मैं यही कहूँगा कि आपके मित्र अगर छोटी जॉब पर हैं तो उनसे घृणा मत करें। अगर वो मजदूरी भी कर रहे हैं, हैं कोई, या फिर आप बड़ा ओहदे पर हैं, या फिर आपका दोस्त कोई बड़े ओहदे पर है ना, और आप छोटी नौकरी में हैं या कोई बिजनेस में हैं, तो भी आप उनसे घृणा ना करें। दोस्ती बनी रहनी चाहिए, ठीक है, दोनों में प्रेम बना रहना चाहिए। हाँ, अगर वो बुरी बातें कर रहा है दोस्त तो थोड़ी सी दूरी तब बना लो, क्योंकि दोनों में तो है ना अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो मित्रता भी वहीं होनी चाहिए जहाँ पर दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति त्याग कर सकें, ठीक है, सच्चाई पर आधारित ऐसी मित्रता। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत आपने हमें झेला और बहुत जल्दी हम और भी ऐसी एकांकियाँ लेकर आएंगे। शुक्रिया।